जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं ज्योतिषी पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। आज की इस वीडियो में मैं आपको शनि की साढ़े साती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। साल 2024 शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चल रही है। इन तीन राशि वालों पर साढ़े साती का क्या असर रहने वाला है, इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से उपाय करके शनि की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, शनि की कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए मैं आपको बताता हूँ शनि की साढ़े साती के बारे में, उसके प्रभाव और उससे बचने के उपाय के बारे में। शनि की साढ़े साती के बारे में शास्त्र में एक श्लोक आता है, द्वादशे जन्मगे रासौ द्वितीय च शनिश्चर सार्धानी सप्तवर्षाणि तदा दुखो युतो भवेत। द्वादशे जन्मगे, द्वादशे मतलब होता है, इसका अर्थ हुआ 12वें भाव में अगर आपकी राशि से शनि चला जाए। जन्मगे, जन्मगे मतलब अगर आपकी जन्म राशि पे ही शनि का गोचर हो। रासव द्वितीय या आपकी राशि से दूसरे भाव में अगर शनि का गोचर है हो, सार्धानी सप्तवर्षाणि, तो 7 वर्ष जो है ये तदा दुख युतो भवेत, मतलब दुख पीड़ा कारक होता है। इसे ही साढ़े साती कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो अगर आपकी राशि से शनि लग्न में है, 12वें है या दूसरे हैं, तो आप जान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में, आपकी राशि में शनि की साढ़े साती चल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों पे साढ़े साती का क्या असर रहने वाला है, साढ़े साती का क्या प्रभाव रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए यह जो शनि की साढ़े साती है, यह पांव से उतरती हुई है। अब यह आखिरी चरण है। ढाई के 3 चरण होते हैं, तो 2 चरण मकर राशि के लोगों ने भोग कर लिए हैं। अब यह आखिरी उतरती हुई साढ़े साती को कहते हैं, अर्थात अंतिम चरण में है। और यह 29 मार्च 2025 को मकर राशि के लोगों पर से शनि की साढ़े साती समाप्त भी हो जाएगी। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव भाई किसका है? कुटुंब का, बुद्धि का, ज्ञान का, जिसके कारण से शनि की साढ़े साती का जो अशुभ प्रभाव है वह आपकी राशि पर, आपके लग्न कुंडली पर रहने वाली है। जिसका परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप पारिवारिक उलझन, माता को शारीरिक कष्ट। माता को शारीरिक कष्ट इसलिए होगा, दूसरे शनि बैठ करके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जो कि माता के सुख और भू मकान का स्थान कहा जाता है। तो ऐसे में जहां माता को शारीरिक कष्ट होगा, वहीं पे मकान, भू संपत्ति विवाद भी आपको देखना पड़ सकता है, उसका सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साती की दशा और खास करके साल 2024 के अंत तक स्वयं के भी सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। अपनी सेहत भी खराब हो सकती है। जितना आप श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे व्यवसाय में, रोजगार में, उतना लाभ भी नहीं मिलेगा। शनि उसको कहीं ना कहीं रोकेगा, उसके लिए एक बैरियर का कार्य करेगा। शनि का आपकी राशि से दूसरे भाव में होने से धन लाभ थोड़ा थोड़ा अल्प होगा और समय समय पर होता रहेगा। सोची हुई जो योजनाएं हैं वह क्रियान्वित तो होंगी, लेकिन कुछ विराम, कुछ उसमें विलंब के बाद, कोई विघ्न के बाद। साढ़े साती की इस दशा के दौरान साल 2024 के अप्रैल के महीने तक कई बार आपको लाभ के बड़े मौके मिलेंगे और कुछ गलतियों से वो हाथ से निकल सकते हैं। ये 4 महीने आप थोड़ा सावधानी रखें। ये 4 महीने कमीशन और प्रॉपर्टी के काम से जो लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, जिनकी रोजगार का आधार कमीशन और प्रॉपर्टी का काम है, ऐसे लोगों को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है, नहीं तो बड़े मौके लाभ के छूट सकते हैं। जनवरी और फरवरी के मध्य तक साढ़े साती का प्रभाव कुछ हद तक निष्प्रभावी रह सकता है, उतना प्रभाव नहीं दिखाई देगा, जिससे इन दिनों में आप सरकारी काम से धन और सम्मान दोनों प्राप्त कर सकते हैं। रोग के मामले की बात करें तो रोग के मामले में यह मध्यम फल देने वाला साबित हो गया। साढ़े साती का चक्र प्रत्येक शनिवार कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या आप उपाय कर सकते हैं, क्या आप उस शनि की साढ़े साती की पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या करें मकर राशि के लिए, वो आपको बताता हूँ। तो आप प्रत्येक शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, बहुत आसान है, ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। कम से कम 9 माला अवश्य करें, क्योंकि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों की कृपा के लिए 9 माला जप के रूप में जरूर करना चाहिए। और यह एक विषम संख्या है,
याद रखें कि हमेशा जब भी कोई जप पूजा पाठ करें तो विषम संख्या में करें, जो किसी दूसरी संख्या से न करती हो। हालांकि 9 विषम संख्या 3 से विभाजित होती है, लेकिन 9 चूंकि नवग्रह की संख्या कही जाती है, 9 माला या 11 माला जप जरूर करना चाहिए। कभी भी किसी भी शनिश्चरी अमावस्या के दिन पूरे वर्ष के दौरान साल 2024 में जब शनिवार के दिन अमावस्या पड़े, उस विशेष पर्व पे शनि देव को प्रसन्न करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन आप काले रंग के जूते, काले रंग के छाता, ये आप दान कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध में जो लिखा है वही आपको आज प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम मानव शरीर से अपने प्रारब्ध को बदलने का अधिकार रखते हैं। यह भगवान ने सिर्फ हमें अधिकार दिया है कि हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो उसके 3 काम होते हैं, आप जप करिए, आप तप करिए और आप दान करिए। तो जप आप कर ही रहे हैं, मैं मंत्र आपको बता ही रहा हूँ, और जरूरत पड़ने पर दान करिए, और तप के रूप में कोई व्रत करिए, कोई संकल्प लीजिए धार्मिक कृत्य का। तो निश्चित रूप से यही मार्ग है आपको अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को बदलने का, अपने सौभाग्य को प्राप्त करने का। चलिए अब हम बात करते हैं 7.5 से जूझ रही दूसरे राशि की, कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों पर यह पड़ने वाली शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि लग्ने शनि की 7.5 पूज्य है। अब आपके ही लग्न में, आपकी ही राशि में 7.5 इसलिए विशेष प्रभावी है क्योंकि शनि देव का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। कुंभ हालांकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन फिर भी उसका संबंध दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जब लग्न में शनि जाता है तो लग्न में बैठ करके आपके जीविका भाव को और आपके पराक्रम भाव को, मेहनत परिश्रम के भाव को देखता है। और आप जानते हैं कि जहाँ शनि देखता है उससे कुछ न कुछ दिक्कत समस्या खड़ी कर देता है। अब इसमें क्या करेगा? निकट के जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, मित्रजन हैं, बिना वजह के, बिना किसी विशेष ठोस कारण के उनसे विवाद और कलह झगड़ा संभव है, ध्यान रखें। धन लाभ की बात करें तो धन लाभ, व्यवसाय में लाभ, कुछ न कुछ रुकावटें आपको देख सकते हैं, रुकावटें उत्पन्न जरूर होंगी। शारीरिक कष्ट, चिंता वृद्धि करेगा क्योंकि अब मध्य है। अब 7.5 आपके लिए युवा अवस्था में है, मध्य के 2.5 पहले के हैं, 2.5 बाद के, बीच की अवस्था है। जब शनि की 7.5 पूर्ण युवान अवस्था पे है तो ऐसे में शारीरिक कष्ट, शारीरिक चिंता भी बढ़ेगी, ध्यान रखें। परंतु एक बात विशेष बता दूं आपको, शनि का पाया ताम्र होने से कुछ प्रगति की योजनाएं बनेगी। जो मैंने कहा ना, मूल त्रिकोण राशि है शनि की आपकी, तो ऐसे में अकस्मात आपको धन लाभ तथा परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना बढ़ रही है, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पराक्रम से बनने वाले में कई रुकावट, क्योंकि शनि की दृष्टि है पराक्रम पे, कई रुकावट आएगी, बार बार एक ही काम करना पड़ेगा। जहां काम करने के काम नहीं बना, बार बार जाना पड़ सकता है, लेकिन घबराए नहीं, काम बनेगा। नई नौकरी अगर आपको मिल रही है तो नई नौकरी आप तुरंत ज्वाइन करें, इसे मत सोचें कि छोटी है बड़ी, क्योंकि नई नौकरी में कई प्रकार के लोग बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, कई प्रकार की अड़चनें आएगी, जो कि ज्वाइनिंग में विलंब होता जाएगा। तो विलंब होना भी कहीं न कहीं खराब देता है फल। तो ऐसे में आप तुरंत नई नौकरी ज्वाइन करें। व्यापार कार्य की बात करें तो व्यापार कार्य में नई योजना बनेगी। जो विशेष करके खनन और पेट्रोकेमिकल के काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोग जिनका रोजगार का मूल साधन पेट्रोकेमिकल है, खनन है, खदानें हैं, उनको नया अनुबंध और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है साल 2024 में। पढ़ाई लिखाई के काम में सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। नया मकान और वाहन भी आप खरीद सकते हैं साल 2024 में, किंतु स्वयं वाहन न चलाएं क्योंकि वाहन से चोट लगने की संभावना है। आपकी लापरवाही आप पे भारी पड़ सकती है, सावधानी रखनी चाहिए। पैर के अंगूठे में, नाखून में आपको चोट हो सकती है। यह एक शनि का लक्षण है। जब शनि की दशा खराब हो या शनि की 7.5 हो तो इसका एक प्रत्यक्ष जो मानव जीवन में दिखाई देता है कि ग्रह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे असर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको दिखाई दे सकता है। तो आप घबराएं नहीं। अब मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले नियमित रूप से एक नियम बना लीजिए, क्योंकि ये शनि की 7.5 भी 5 साल रहने वाली, 4 साल, अभी 1 साल 2025 मार्च तक ये आपकी मध्य वाली, फिर 2.5 साल नेक्स्ट।
तो ये 2.5 और ये लगभग 15 महीने, ये लगभग 4 साढ़े 4 साल आपके रहने वाली है। तो इससे बचने के लिए नियमित रूप से एक सुंदरकांड का पाठ करना आरंभ कर दें। हनुमान जी की आराधना से बड़ा कोई उपाय नहीं है शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए। तो एक सुंदरकांड का पाठ आप नियमित करें। इसके अलावा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जो लोग लाचार हैं, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों को समय समय पर, खास करके शनिवार के दिन कोई पर्व आए, कोई तिथि आए, कोई दान का पर्व आए, तो ऐसे में अन्न वस्त्र का दान आप नियमित रूप से करें। खास करके शनिवार के दिन अगर आप करते हैं तो 7.5 का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और शनि देव की कृपा से शुभता और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय है शनिवार के दिन अपनी परछाई देख करके सरसों के तेल में आप उसका दान करें। यह उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी रोग से, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाएं हो रही हैं लेकिन दवाओं का प्रभाव नहीं है। ये लाभ आप जरूर करें, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इस उपाय का लाभ दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों पे पड़ने वाले 7.5 का प्रभाव क्या कहता है साल 2024 में। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 सिर पर अर्थात चढ़ती हुई है। यह प्रारंभिक अवस्था में रहने वाली है। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 अंत के 2.5 वर्ष में विशेषतः अशुभ फल मानी जाती है। आपकी राशि से शनि 12वें भाव में है। यह 7.5 आपके लिए ठीक फल देने वाली नहीं होगी। कहाँ प्रॉब्लम करेगा? पारिवारिक, व्यवसायिक जीवन में बड़ी उथल पुथल रहेगी। परंतु इस राशि पर शनि का पाया चांदी होने के कारण अत्यधिक संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। कुछ धन भी अकस्मात मिल सकता है। ऐसे कई अवसर मिलेंगे जब बड़े लाभ होते दिखाई देंगे। मीन राशि पर शनि देव की पूर्ण दृष्टि होने से यह काल सेहत की दृष्टि से विशेष सावधानी वाला होना चाहिए। खास करके पेट और पैर से जुड़े हुए रोग आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। शनि का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए रोग प्रदाता साबित होगा। पिता की सेहत में भी गिरावट होती है। पैतृक संपत्ति को लेकर आपस में विवाद भी होता है, मुकदमे चल जाते हैं। न्यायालय के मामले में बार बार आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी पुरानी खरीदी हुई जमीन या मकान के विवाद में आप फंस सकते हैं। आर्थिक हानि के कई कारण बनेंगे। दाम्पत्य सुख सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा दाम्पत्य जीवन रहेगा। लव रिलेशन की बात करें तो इस समय उथल पुथल रहेगी। वो रिश्ते खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, इसकी संभावना अधिक दिखाई दे रही है। अब इन तमाम जो मुसीबतें हैं इससे कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप निकल सकते हैं, वो उपाय बताता हूँ। तो सबसे पहला उपाय है कि श्रवण नक्षत्र के दिन, ये आप नोट कर लें, श्रवण नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होता है, उसमें श्रवण नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन काले रंग के कपड़े में शनि की अभिमंत्रित लकड़ी, अब शनि की अभिमंत्रित जड़ आप अपने दाहिने बाजू में धारण करें। यह सबसे अच्छा उपाय है, कारगर उपाय है। दूसरा, सरसों के तेल, काला तिल, लोहे की पात्र, काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, काला जूता, ये दान करें जरूरतमंद को शनिवार के दिन या जिस दिन शनि अमावस्या हो। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित रूप से प्रतिदिन 11-21 की संख्या में अगर आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से सर्वविधि आपका कल्याण होगा। चाहे सेहत की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे लव रिलेशन की बात हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, सब जीवन के क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। मनो अनुकूल वातावरण बनेगा। ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी का माता विंध्यवासिनी कल्याण करें। आप सब पर माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।